कश्यप बॉलीवुड छोड़ रहे हैं? क्या क्या क्या? इतना दुख तो और लोगों का नहीं होगा जितना शौक और फेक रेस तुमने दिखा दी यहाँ पे यार कैमरा पे। फेक नहीं है यार, बॉलीवुड के मतलब यार अनुराग कश्यप की बात कर रहे हो आप। अगर उनको बॉलीवुड छोड़ना पड़ रहा है इस बेसिस पे कि वो बहुत टॉक्सिक कल्चर हो गया, ये हो गया, ये बॉलीवुड का लॉस है। ये उन लोगों का लॉस है जो बॉलीवुड के अंदर एक होप देखते थे कि एक अच्छा डायरेक्टर है, एक वो डायरेक्टर जिसकी पहली फिल्म जो थी वो कभी मतलब देख ही नहीं पाई, रिलीज की शक्ल नहीं देख पाई क्योंकि बैन कर दी थी। 5 की बात कर रहा हूं मैं। ये वो आदमी है जिसने जब अपनी इतनी मेहनत के बाद फिर से पिक्चर बनाई, जब उसने बनाई ब्लैक फ्राइडे, जब बनाई उसके बाद भी उसमें बड़े सारे केसेस हो गए, सब हो गए, वो इतनी बढ़िया फिल्म होने के बावजूद भी उसको रिलीज नहीं मिल पा रही थी। इतना सब कर लिया बंदे ने, उसने गैंग्स ऑफ वासेपुर जैसी एक एपिक फिल्म बना के दी जो वर्ल्ड ओवर, वर्ल्ड में जितने भी जो भी फिल्म फेस्टिवल्स थे वहां पर जाकर वो अवार्ड जीत रही थी, मतलब वहां पे अक्लेम मिल रहा था वहां पे। ऐसा बंदा अगर बॉलीवुड छोड़ के जा रहा है तो देयर समथिंग रियली प्रॉब्लमैटिक अबाउट बॉलीवुड, जिसको चेंज हो जाना चाहिए। ये लॉस है फैंस के लिए, ये लॉस है बॉलीवुड के लिए। सांस ले लो अभिषेक, सांस ले लो। यार मैं फैन हूं यार अनुराग कश्यप का यार, मैं मतलब यार कॉलेज टाइम पे मेरे को मौका मिला था अनुराग कश्यप के साथ फोटो खिंचवाने का। मैंने पता नहीं कितने जुगाड़ लगाए थे कि अनुराग कश्यप के साथ एक बारी हाथ मिला लूं, एक बारी फोटो खिंचवा लूं। है मेरे पास आज भी वो फोटो, चेरिश करता हूं मैं। पैसे चार्ज करते हैं हम, लेकिन वो फोटो खिंचवाने के उन्होंने यार साफ कहा है कि अब देखो फ्री में पिक्चर नहीं मिलेगी। वही बात है ना कि ऐसे लोग बिना फोटो खिंचवाने आपको पैसे देने पड़ेंगे, बिना कॉन्टेक्स्ट मिलना है तो पैसे देने पड़ेंगे। बिना कॉन्टेक्स्ट के कोई बात नहीं करनी चाहिए। उनके पीछे इतने सारे लोग पड़ गए थे, वो इस चक्कर में उन्होंने ऐसे बोल दिया कि भाई मैं तो चार्ज करने लग जाऊंगा कि इतने लोग मेरे आगे पीछे घूमते रहते हैं। लेकिन अब मैं इनको बता दूं कि मुद्दा क्या है। एक्चुअली उन्होंने ये कहा है कि भाई मैं बॉलीवुड छोड़ रहा हूं और मैं मुंबई भी छोड़ रहा हूं, मैं शिफ्ट हो रहा हूं साउथ साइड, बिकॉज यहाँ पर बॉलीवुड में हर किसी को 500 करोड़ 600 करोड़ 700 करोड़, बस ये करोड़ों का जो कहते हैं ना चस्का चढ़ गया है, और उसके अलावा उससे आसपास नीचे वीचे कोई बात ही नहीं करता है। और हर कोई फिल्म लेने से पहले या बेचने से पहले, डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले सबसे पहले ये पूछता है या दिमाग में रखता है प्रोड्यूसर कि भाई ये कितने में बिक जाएगी, कितना प्रॉफिट लाके देगी। एंड दिस इज द प्रॉब्लम जिसकी वजह से अनुराग कश्यप ने अपना बैग पैक कर लिया है। भाई ये मतलब अजीब सी बात है क्योंकि जो बंदा आपके लिए कंटेंट बना के देता है, ये कंटेंट ड्रिवन काम रहता है अनुराग कश्यप का। उनकी फिल्मों की चॉइसेस भी अगर आप देख लोगे, उन्होंने एक्टिंग भी करनी शुरू करी है ऑफ लेट, है ना। साउथ में कई फिल्में हैं जिसमें उन्होंने करी थी। वो महाराजा फिल्म में उनकी इतनी कमाल एक्टिंग थी, उसके अलावा भी कई और फिल्मों में वो आए हैं। और उनकी चॉइसेस जो रही हैं भाई, आप उनके चाहे वो उनकी एक्टिंग चॉइसेस देख लो, चाहे उनकी डायरेक्टोरियल चॉइसेस देख लो, एक दो को अगर आखिर में हम छोड़ देते हैं जो इतना अच्छा मतलब इतनी बढ़िया फिल्म शायद नहीं थी या उतना अच्छा काम भी नहीं किया उन्होंने, लेकिन अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि वो आदमी इंसाइक्लोपीडिया है, एक तो फिल्म मेकिंग का, और दूसरा ये कि उसकी चॉइसेस कितनी अलग हैं, बाकियों से कितनी अलग है। और क्यों एक अलग बंदा ना, वही बात है कि एक अलग बंदा बड़ी मुश्किल से बॉलीवुड के अंदर फिट होने लगा था, लेकिन फिर उसको पता नहीं क्या ऐसा उसके साथ हुआ कि उसको ड्राइव आउट कर दिया बॉलीवुड से। क्योंकि पहले भी मैं इनिशियली जिन फिल्मों का नाम ले रहा था अनुराग कश्यप की, अनुराग कश्यप इतने सबसे लड़ते थे उस टाइम पे, वो सत्या के राइटर थे, वो इतना कुछ पीछे इतना काम कर चुके थे। और उस टाइम पे चाहे वो करण जौहर को चाहे उनको गाली देना हो, चाहे वो किसी जो मेन स्ट्रीम बॉलीवुड है उसको इतना क्रिटिसाइज करते थे, वो बात अलग है कि बाद में उनकी दोस्ती यारी हो गई थी और बड़े अच्छे से जेल कर रहे थे। वाली बात बताई है सत्या से, मुझे एक बात याद आई कि सत्या फिल्म से ही इनफैक्ट उन्होंने, और इनफैक्ट गैंग्स ऑफ वासेपुर से भी उन्होंने इतने बढ़िया बढ़िया एक्टर्स को लाइमलाइट दिलवाई है। इस चीज के लिए तो मैं जरूर अनुराग कश्यप की तारीफ करना चाहूंगी। इनफैक्ट मनोज वाजपेयी, मतलब सत्या ही फिल्म थी जिसके बाद से मतलब होता है ना कि एक लड़के को कोई जानने लगा है कि हाँ यार ये बड़ी एक्टिंग कर रहा है, या वो नजरों में आ गया जिसने इतने टाइम स्ट्रगल किया। इनफैक्ट मनोज वाजपेयी कई अपने इंटरव्यूज में ये वाली बात कह भी चुके हैं कि जिस तरीके से उनको बुलाया गया और उस फिल्म में वो रोल दिया गया, किसी को नहीं लग रहा था कि वो इतनी बढ़िया फिल्म हो जाएगी। लेकिन सत्या के लिए मेन क्रेडिट अगर जाएगा तो वो फिर वो राम गोपाल वर्मा के लिए जाएगा। लेकिन अगर गैंग्स ऑफ वासेपुर की बात करते हो तो वहां पे इतने सारे लोग थे जो इनिशियली वहां पे आए और उसके बाद सब इतने बड़े बड़े रोल्स में लॉन्च हो गए, चाहे वो पंकज त्रिपाठी हो, चाहे वो राजकुमार राव हो, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, और उसके अलावा जयदीप कुरैशी उनकी फिल्मों में नजर आती है, जयदीप अहलावत, ऋचा चड्ढा, ठीक है पहले भी नाम थी, लेकिन उनके जितना क्रिटिकल एक्लेम उनको उस फिल्म के लिए मिला, और वो पूरी फिल्म जिस तरीके से पैन आउट होती है यार, मैं कह रहा हूँ कि वो भी अपने आप में एक मास्टर क्लास है। और ऐसे बंदे को अगर बॉलीवुड में वो आ गए, सेटल हो गए, सब कुछ हो गया, जहां से मतलब मुझे लगता है कि जो प्रॉब्लम
प्रोबेबली जहां से शुरू हुई, या कई लोग ऐसा कहते हैं कि बॉम्बे वेलवेट जब वो फ्लॉप हुई, जब करण जौहर का उसमें एक एक्टिंग डेब्यू आया, या डेब्यू तो नहीं था एग्जैक्टली, बट मतलब बड़े टाइम के बाद वो एक ऐसे मोटे रोल में आए, उसे डिजास्टर कहेंगे क्योंकि वो एक्चुअली डिजास्टर हो गए फिल्म। और क्योंकि वो, और उस टाइम पे भी इनकी शिकायत ये थी कि मुझे मेरे हिसाब से वो फिल्म बनाने नहीं दी, क्योंकि इतना पैसा इन्वॉल्व हो गया था और इतने बड़े स्टूडियोज इन्वॉल्व हो गए थे कि क्रिएटिव प्रोसेसेस जो थी वो बैक सीट ले चुकी थी और इनसे वो काम नहीं किया गया। और उसके बाद फिर जो लोग सड़ते थे इनसे, भले कई लोगों से इन्होंने दोस्तियां कर ली थी अपनी बॉलीवुड में, लेकिन जो लोग अभी भी बचे हुए थे सड़ते थे इनके काम से, इनकी मेहनत से, उन्होंने फिर ये मौका जो है उसके ऊपर चौका मारा और उन्होंने कहा कि भाई अब इसके लिए जो है नेगेटिव बातें करना शुरू करते हैं। मतलब बाद में भी इनफैक्ट अनुराग कश्यप ने इतनी बढ़िया फिल्में दी हैं, अगर आपने देखी है एके वर्सेस एके, आप देखो एक बार यार वो फिल्म तो उसमें अनिल कपूर एंड दिस अनुराग कश्यप दोनों ही एके, मतलब फैंटास्टिक वर्क। लेकिन यार और ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स बैक करे यार इन्होंने। अगली बनाई, इतनी हार्ड हिटिंग मूवी थी वो, अगर आप देखते हो एंड तक जाके दिमाग खराब हो जाएगा। विनीत कुमार सिंह को जो सबसे ज्यादा काम जिन्होंने दिया, वो इतने बढ़िया एक्टर है, आपने छावा में उनका रोल देखा होगा, वो अभी भी कहते हैं कि यार मैं स्ट्रगलर बना बैठा हूं यहाँ पे, यार अभी तक मेरे को ढंग के काम नहीं मिल रहे। लेकिन अनुराग कश्यप जैसे वो लोग हैं जो ऐसे बेहतरीन एक्टर्स को हमेशा आगे लाकर एकदम फोर फ्रंट में रखते थे और उन्हीं से ही काम करवाते थे। चाहे वो मुक्काबाज थी, जब विनीत कुमार सिंह को उन्होंने लीड रोल भी दिलवा दिया था, उन्होंने खुद डायरेक्ट करी, मतलब उन्होंने जो बनाई वो पूरी फिल्म कमाल था वो। और ऐसे बंदे को किस मजबूरी की वजह से जाना पड़ रहा है, मैं वही कह रहा हूं ना, ये लॉस है, ये फैंस का लॉस है यार, क्योंकि उनका जो पर्सपेक्टिव है ना वो सिनेमा लवर है और सिनेमा ही दिखाना चाहते हैं, प्रेजेंट करना चाहते हैं। और एक्चुअल सिनेमा आजकल किसी को चाहिए ही नहीं, मतलब मैं बात कर रही हूँ इंडस्ट्री के लोगों की, या इनफैक्ट प्रोड्यूसर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स, बिकॉज अब ना प्रॉफिट का जमाना आ गया है और हर चीज में सबसे पहले प्रॉफिट देखा जाता है। इसीलिए बहुत सारी जो अच्छी फिल्में हैं, कंटेंट ड्रिवन फिल्में हैं, वो दबके रह जाती हैं। एंड दैट इज व्हाई ओटीटी पर जो ये जो कंटेंट है वो निखर के आ रहा है, वो इसी वजह से निखर के आ रहा है, क्योंकि इस तरह की जो फिल्में हैं ना फिर ओटीटी पर बड़ी फ्लरिश करती हैं। एंड ये तो अब बहुत ही एविडेंट हो गया है। और उसके बाद इनफैक्ट वो भी था, एक अनुराग कश्यप का पुराना इंटरव्यू था जहां पे वो कह रहे थे कि जब एक्टर्स आते हैं वो एजेंसीज इन्वॉल्व होती हैं, उसके बाद वो कहते हैं कि जी इतना पैसा लेंगे, इतना एक्स्ट्रा पैसा लेंगे, उनकी वैनिटी आएगी, उनका सपोर्ट स्टाफ आएगा, उनको इतना पैसा देना पड़ेगा, ये करेगा वो करेगा। अनुराग कश्यप उस पूरे कल्चर को लेकर भी बहुत ज्यादा वो हो गया कि यार इतना बड़ा तो स्टार भी नहीं है, वो भी अगर इतने ड्रामे दिखा रहा है तो भाई फिल्म कहां बनेगी अगर सारा पैसा इन पे ही खर्च हो जाएगा तो। बट एक मिनट अभिषेक, जो वो ये कह रहे हैं कि अब मैं साउथ की ओर चला और साउथ में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं साउथ इंडस्ट्री में, तो लेट मी टेल यू कि अब साउथ इंडस्ट्री जो है वो भी नहीं बची है। और वहां पर भी ये जो खुद अनुराग कश्यप बात कर रहे हैं ना, करोड़ों की, 500 करोड़ 600 करोड़, अब साउथ इंडस्ट्री से ही बल्कि इनफैक्ट इस तरह की फिल्में निकल के आ रही है जहां पर इतने करोड़ों में बातें हो रही हैं और इतने बिग बजट फिल्में बन रही हैं। एंड देन यार बट वहां पे फिर आपके साउथ में एक तो मल्टीपल इंडस्ट्रीज हैं, वो कहाँ जा रहे हैं, वो क्या वो चेन्नई साइड जा रहे हैं, वो हैदराबाद साइड जा रहे हैं, किस साइड जा रहे हैं ये मैं अभी नहीं जानता हूँ, लेकिन हर जगह से हाई कॉन्सेप्ट फिल्म्स भी निकलती हैं जिनको क्रिटिकल एक्लेम मिलता है और उनको उतनी ही स्पेस मिलती है। चाहे वो आप तमिल इंडस्ट्री कह लो या मलयालम इंडस्ट्री कह लो, वहां पर भी आपको हाई कॉन्सेप्ट फिल्म्स मिलेंगी और बड़े स्टार्स जो होंगे ना वो लीड कर रहे होंगे ऐसी चीजों को। आप जय भीम जैसी फिल्म देख लो एक बार, बड़े स्टार हैं वो लीड कर रहे थे बिना ये सोचे समझे कि नहीं उनका कोई मतलब आसपास उसके रिएक्शन क्या होगा लोगों का, कि ये कोई अपनी एक ऐसी साइड दिखा रहे हैं, लोग इसमें पॉलिटिक्स इन्वॉल्व कर लेते हैं, सब कर लेते हैं, लेकिन वहां पे ऐसे लोग हैं जो मास एंटरटेनर फिल्मों के साथ साथ ऐसे क्रिएटिव कंटेंट को या हाई कॉन्सेप्ट फिल्म्स को भी आगे रखना चाहते हैं। अभी से मुझे एक बात याद आई, और मेरे ख्याल से शायद उनको वो स्पेस नहीं मिल रहा होगा बॉलीवुड में, यहाँ पे मिल जाए शायद, इसी वजह से शायद जा रहे हैं। अभी ना रिसेंटली बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर बातें हो रही थी अबाउट हर्षवर्धन राणे, जिनकी जो फिल्म है सनम तेरी कसम वो री रिलीज हुई है एंड इट इज लाइक ब्लॉकबस्टर हिट। इस टाइम पर री रिलीज होने के बाद सबसे ज्यादा पैसा उस फिल्म ने कमाया है। तो जो हर्षवर्धन राणे है ना, वो इनफैक्ट जब से उनकी ये फिल्म कब आई थी यार, 2016-17 में ये फिल्म रिलीज हुई थी एंड उसके बाद से अब तक किसी भी अच्छी या वैसी बड़ी फिल्म में वो नजर नहीं आए, जबकि इज अ गुड एक्टर। और अब उनकी फिल्म ने इतना सारा पैसा कमा के वो चीज़ दिखा दी है। बट अगेन इस तरह के जो एक्टर्स हैं और उन्हें मौका ही नहीं मिल रहा है, और डायरेक्टर्स हैं उनकी देखो ये शिकायतें हैं, तो ये बहुत प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन हो गई इस टाइम में पूरी इंडस्ट्री की। एंड
वही सोचना बात है कि पड़ेगा इस इंडस्ट्री पे। में जब ऐसे वो चल रहे होते हैं ना LOVP अप्पा व्हाटएवर Exactly, दैट और इज, अगर उनका यही सब PR चलेगा और तो फिर बंदा कहाँ सारी से कोई चीजें हाई कॉन्सेप्ट या क्रिएटिव फिल्म के ऊपर काम करेगा। बट आई थिंक एक बारी मतलब ऑडियंस से भी पूछ लेते हैं यार कि अनुराग कश्यप, मैं एज अ कश्यप फैन मैं तो थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूँ कि बॉलीवुड में अब अच्छा कंटेंट शायद जो उनके स्टाइल ऑफ कंटेंट है वो तो देखने को नहीं मिलेगा। बट क्या ये बॉलीवुड की जो हालत हो चुकी है अंदर से, ये आपको बता रहा है क्या कि कश्यप साहब जैसे लोग अगर जा रहे हैं कल को और भी हो सकता है लोग छोड़ के जाएं, कि बॉलीवुड बिल्कुल ही अब खात्मे की तरफ जा रहा है क्या? और दूसरा अभी ये नजर आने वाले हैं डायकॉट फिल्म में, डेकॉट नाम उसका, अद्विशेष और मृणाल ठाकुर के साथ, जिसके अंदर वो पुलिस वाला बन रहे हैं। तो वो मुझे लगता है कि पूरा ही अपना सब कुछ शिफ्ट कर चुके हैं कि कंटेंट भी, मतलब जो फिल्में हैं वो भी उधर की पकड़ रहे हैं और खुद अपना बैग पैक करके भी जाने वाले हैं मुंबई छोड़ के। तो ये जो चीज़ें हो रही हैं ना, ये शायद एक अलार्मिंग सिचुएशन है फॉर दिस इंडस्ट्री, स्पेशली बॉलीवुड। तो अब आई डोंट नो कि आप बॉलीवुड को क्या कहना चाहेंगे। बट कितना बड़ा लॉस होगा ये बॉलीवुड के लिए अगर अनुराग कश्यप जा रहे हैं, और बॉलीवुड के उन फैंस के लिए भी जो चाहते हैं कि अच्छा कंटेंट उन्हें देखने को मिले। आप नीचे कमेंट्स में बता सकते हो। यस, मेरा नाम है साक्षी मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं स्विच।